लूसेंट जीके की जो किताब है वो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए यानी अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी सीजीएल के, स्टेनो के या सीएचएसएल के एट्सेट्रा, ऐसे सारे एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर हम जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ लूसेंट पे रिलाई कर सकते हैं, कितनी रिलायबल ये बुक है, इसके बारे में मैं शॉर्ट डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि बिगिनर्स को ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मैं लूसेंट की जो सब्जेक्टिव बुक है उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट की किताब है वो यूज़लेस है, आपको थ्योरी कवर करने के लिए उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव की जो बुक है वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी किताब होती है, लेकिन सब्जेक्टिव बुक का मैं यहाँ पर रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कॉन्टेक्स्ट। आप सबको ऐसा लगता है कि जीके सिर्फ रटने वाली चीज़ है, सिर्फ फैक्ट्स रटेंगे और एग्जाम में हम अच्छे नंबर ले आएंगे, बट ऐसी बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है और इसीलिए सब्जेक्टिव बुक आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव बुक पे ही रिलाई करना है। ये वीडियो भी सब्जेक्टिव के बारे में ही है, ठीक। चैनल पर जो लोग नहीं हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक जानकारी लिखी हुई है मेरे बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, इसके ऊपर ध्यान ज़्यादातर लोगों का जाता नहीं है, लेकिन आखिर जीके का सिलेबस है क्या। तो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो सीजीएल का टियर 1 हो, टियर 2 हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, जैसे स्टेनो का भी यही सिलेबस है। स्टेनो का या सीजीएल का ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक पहले कमेंट में मैंने लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप सिलेबस भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी एक भी शब्द इसमें मैंने चेंज नहीं किया। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे जो पॉलिटी का स्पेलिंग है वो सीजीएल के सिलेबस में गलत लिखा हुआ था, पॉलिटी की जगह उन्होंने पॉलिसी लिख दिया था, ऐसा नहीं है। तो बस इसको मैंने चेंज किया है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे करंट इवेंट्स जो है यानी करंट अफेयर जीके अगर आप कवर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये लूसेंट से नहीं करोगे, ये किसी करंट सोर्स से करोगे, तो इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। यहाँ पे साइंटिफिक एस्पेक्ट यानी जनरल साइंस की बात हो रही है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज यानी इंडिया के बेसिक लोकेशन और उसके आसपास की कंट्रीज, जो आप आमतौर पर ज्योग्राफी में पढ़ ही लेंगे। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिलेबस का माल है और इसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि लूसेंट में इसकी कवरेज सारे टॉपिक्स की किस तरह की हुई है। अगर जनरल साइंस की हम बात करें तो मैं सभी टॉपिक्स को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा, ठीक है। ब्रेथ, डेप्थ और नॉइज, इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ब्रेथ का मतलब है कि अगर एक टॉपिक है, मान लो जनरल साइंस है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे। अब मान लो जितने भी सब टॉपिक्स हैं तो कितने सारे सब टॉपिक्स इसमें कवर करे हुए हैं, कितने सारे टॉपिक्स आपको एक टॉपिक के अंदर मिलेंगे सब टॉपिक्स, वो है ब्रेथ। ये जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा सब टॉपिक्स कवर्ड हैं, ठीक है। डेप्थ का मतलब है कि ये टॉपिक तो कवर है लेकिन इसके अंदर कितने डीप में गया है लूसेंट का बुक, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, मान लो अगर जनरल साइंस में आप पढ़ रहे हो सेल बायोलॉजी को, ठीक है, या फिर मान लो आप जनरल साइंस में पढ़ रहे हो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन कितना डीप में जाकर इसने पढ़ाया है वो मैं यहाँ पर इसको स्कोर कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ 5 ये 4 है। नॉइज का मतलब, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉइज का मतलब ये है कि लूसेंट में एक आम तौर पे जीके लिखी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी इसका मदद लेकर के उसे समराइज किया हुआ है, ठीक है। बट नॉइज का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं डाल रखे, ऐसे टॉपिक्स जो कि रेलेवेंट नहीं है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। यानी जनरल साइंस में हर चीज़ आपके एग्जाम में काम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है, जो अभी एग्जाम्स में जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या उस तरह के टॉपिक्स को कवर किया है या उसके अलावा बहुत सारे बेफालतू के टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉइज कितना है, ठीक है, क्योंकि आप पीएचडी तो कर नहीं सकते, 400+ पेज की बुक है, क्या उस बुक को आपको पहले पढ़ना भी पड़ेगा, 10-15 बार रिवाइज करोगे तब जाके एग्जाम में उसे यूज कर पाओगे। तो उसमें अगर नॉइज बहुत ज्यादा होगा किसी टॉपिक में तो फिर आप उसको रिवाइज ढंग से नहीं कर पाओगे और बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें पढ़कर निकल जाओगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने के लिए आप बहुत ज्यादा टॉपिक कवर करके चले जाओगे, लेकिन अब अगर वो एग्जाम में काम ही नहीं आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ जीके तो आपको पढ़ना नहीं है ना। जीके के साथ आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स की भी अच्छी तैयारी रखनी है, टाइपिंग भी करना है, बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है ना। तो इसीलिए नॉइज का भी इंपॉर्टेंट है। नॉइज जितना कम रहे उतना अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर जितने ज्यादा रहे उतना बेटर होगा और ये नॉइज जितना रिड्यूस रहे, जितना कम रहे, 0 के पास रहे, उतना बेहतर रहेगा, यानी उतना रिलेवेंट कवरेज आपके लिए। अगर नॉइज ज्यादा है तो फिर आपको छांट छांट कर पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछ रहे, कौन सा कम पूछ रहे, उस हिसाब से आपको थोड़ा रिफाइन करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हिस्ट्री का जो सेक्शन है बहुत ही वेल कवर्ड है। ब्रेथ के मामले में बहुत अच्छे नंबर, ऑलमोस्ट 5 है। इक्के दुक्के कोई टॉपिक होगा जो इसमें छूटा होगा, अदरवाइज सब कुछ सफिशिएंट तरीके से कवर्ड है। बहुत ही ज्यादा डीप में भी, मतलब ऐसा डीप ऐसा भी नहीं कि जैसा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक डेप्थ है और नॉइज काफी ज्यादा कम है। हिस्ट्री का सेक्शन बहुत ही वेल कवर्ड है। आपको लूसेंट में अगर लूसेंट से आप हिस्ट्री पढ़ते हो, बस एक चीज इसमें याद रखना, एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ठीक है ना।
तो आई होप इतने अनपढ़ गवार आप नहीं हो, आप सब लोग ग्रेजुएट हो या कम से कम 12th पास तो हो, तो इतना आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस में हमने कहीं भी हिस्ट्री नहीं देखा, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको अगर हम इग्नोर करेंगे, और आई होप आप भी पढ़ते हुए इग्नोर ही करोगे, तो अगर उसको हटा दे तो नॉइज बहुत ही ज़्यादा कम है। हिस्ट्री का सेक्शन वेल कवर्ड है लूसेंट के अंदर। कल्चर की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर ब्रेड्थ काफ़ी कम है, डेप्थ काफ़ी कम है, और नॉइज भी काफ़ी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक्स ही ज़्यादा कवर्ड नहीं है, ठीक है। कल्चर में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ना होता है, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना होता है, इंडिया के अलग अलग फेस्टिवल्स, फिर म्यूजिशियंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टॉपिक्स कवर करने होते हैं जो कि लूसेंट में या तो बहुत कम मिलते हैं, या फिर मिलते भी हैं तो बहुत ही स्कैटर्ड वे में मिलते हैं, एक जगह पे कंसाइज तरीके से आपको नहीं मिलते। तो इसीलिए ब्रेड्थ भी कम है, डेप्थ भी कम है, और नॉइज भी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब टॉपिक ही नहीं होगी तो उसके अंदर नॉइज क्या ही रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर बात करें, ब्रेड्थ बहुत ही अच्छा है, मल्टीपल टॉपिक्स आपको कवर्ड मिलेंगे, बहुत आगे तक ये बुक जाती है। डेप्थ भी अच्छा है, हर टॉपिक को ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी अंदर उसमें गया हुआ है, बट बहुत एक्सट्रीम भी नहीं। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वो कॉन्टेक्स्ट का हो जाता है, और साथ में आपको मैप वगैरह लेकर बैठना होगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एटलस या मैप अवेलेबल रहेगा तो और अच्छे तरीके से आप इसकी रीडिंग कर पाओगे। लेकिन नॉइज भी बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा लंबा किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकाल के डाले हुए हैं इसके अंदर जो हो सकता है दूसरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट एसएससी एग्जाम्स में उनसे सवाल नहीं आते या बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉइज भी काफ़ी अधिक है, हालांकि कवरेज काफ़ी अच्छा है, बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप पढ़ जाओगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने काम आपको शायद ना आए। पीवाईक्यूज का अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक सीन की हम जहाँ बात करें तो ये लूसेंट का काफ़ी वीक पॉइंट है। ब्रेड्थ इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आते हैं, बट इस बुक में आपको नहीं मिलेंगे। डेप्थ ठीक ठाक है, जिन टॉपिक्स को कवर किया उनको ठीक से कवर किया, लेकिन और डीप में जाने की जरूरत थी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दिया गया यहाँ पे, बस देखकर आपको ये लगेगा कि डेटा डंप डाल दिया गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। नॉइज भी बहुत अधिक है, बहुत सारे बेफालतू के टॉपिक्स ऐसे कवर किए हुए हैं जो कि करंट अफेयर में होने चाहिए थे। अब करंट के टॉपिक यहाँ पर डाल दिए हैं। अगर आप बुक 1 साल पहले 6 महीने पहले भी ले रहे हो तो 6 महीने में वो चीज़ वैसे भी पुरानी हो जाएगी। तो बहुत सारा नॉइज है, बेफालतू के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रखी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इकोनॉमिक सीन जो है ये अगर लूसेंट से आप नहीं करो तो बेटर होगा। इसको आप कहीं यूट्यूब के किसी फ्री लेक्चर से या थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह से कवर करो तो ज़्यादा आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। जनरल पॉलिटी का जो टॉपिक है, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रेड्थ भी बहुत शानदार है, डेप्थ काफ़ी अच्छा है, और नॉइज काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर है। 1-2 बस इक्का दुक्का एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ पढ़ाई हुई है, बाकी सब कुछ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हाँ, डेप्थ में एक जगह पे कमी रह जाती है, वो पार्लियामेंट वाला जो सेक्शन है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें थोड़ा सा हाथ तंग है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंसाइज बुक बनाने की कोशिश की गई थी, तो उन सब टॉपिक्स में बहुत डीप में नहीं जाया जा सकता था, बट अदरवाइज बहुत ही ग्रेट कवरेज है। पॉलिटी में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्टैटिक और मिसलेनियस जीके वाला जो सेक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती है जिसे आप किसी सेक्शन में रखकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो ये चीजें अब क्या है, ब्रेड्थ तो ठीक है, अच्छा है ब्रेड्थ, ठीक है ना, डेप्थ भी ठीक है, लेकिन नॉइज बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि इसका जब मिसलेनियस वाला सेक्शन आप खोल कर देखोगे ना तो लंबा चौड़ा सेक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस चीजें ही पढ़ा रखी है, और दुनिया भर की मिसलेनियस चीजें वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस को डील करना है तो लूसेंट में बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक निकाल कर पढ़ने होते हैं ना, कि ये जो 10 टॉपिक है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बाकी के ये जो 20 टॉपिक है ये कम इंपॉर्टेंट, तो इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो ये सब चीजें आपको पीवाईक्यूज से देखकर समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज इसमें आप बौखते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कहाँ से उठे कहाँ पे खत्म करे। बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा रिव्यू था। ओवरऑल अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ब्रेड्थ के मामले में 3.7, डेप्थ के मामले में 3.5 एंड नॉइज के मामले में 2.5। याद रखिएगा, नॉइज जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल कवरेज का समरी है लूसेंट। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कुछ कुछ सेक्शन जो लूसेंट में थोड़ा वीक है उसे आप यूट्यूब या फिर गूगल या फिर एनसीईआरटी की सहायता से कवर कर सकते हो, अगर आप फ्री सोर्सेज के साथ जाना चाहते हो। अगर पेड कोर्सेज के साथ जाना चाहते हो तो जीके जीनियस बैच में ये समरी है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। अब इसमें कुछ सेक्शंस है जो बहुत अच्छे कवर्ड हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स का कंप्लेन आया था, तो 2026 वाले जो एग्जाम्स है उसके पहले पहले इन सारे सेक्शंस पे हम काम करके इसे और अपडेट करेंगे। ब्रेड्थ के मामले में प्रॉब्लम कहीं नहीं है। नॉइज के मामले में आप देखोगे कि नॉइज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ें आपके काम में आने वाली है, पीवाईक्यूज में जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हम अपने कोर्सेज को अपडेट करते रहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी इस बैच के साथ हम ये नहीं करेंगे कि इसका 2.0 3.0 वर्जन आ रहा है, ये सब करके हम इसे रीलॉन्च करने का गलती कभी नहीं करते हैं।
जो भी चेंजेस करना होता है वो इसी बैच में किया जाता है। इसी को हम 100% अपडेटेड रहने का कोशिश करते हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न्स चल रहे हैं उसके हिसाब से। 2026 एग्जाम से पहले ये जो वीक सेक्शंस है जिसके अंदर थोड़ा डेप्थ का कहीं पे प्रॉब्लम रह गया है, और यहाँ पे डेप्थ और ब्रेथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। सिलेक्शन पोस्ट के जो क्वेश्चन हमने देखे, सीजीएल के क्वेश्चन देखे हैं, उसके हिसाब से हम इसमें अपग्रेड करने वाले हैं। ज्योग्राफी में डेप्थ की कंप्लेन आई थी तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। और 26 वाले जो आपके एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल 2026 हो या स्टेनो 2026 हो, तब तक इन बैचेस, इस बैच के जो सारे वीडियोस है इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। हर जगह हमारा एम होगा कि इसे नॉइस को 0 करने का अप्रोच किया जाए और ब्रेथ को 5, डेप्थ को 5 की तरफ अप्रोच करवाया जाए। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत है। ये ओवरऑल स्कोर्स है जो आप देख सकते हो। अगर आप चाहो इस बैच को कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है, 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 नवंबर मिडनाइट तक ये ऑफर वैलिड है, जिसके अंदर अगर आप इस बैच को परचेज करते हो, बिग 25 ये कूपन कोड लगाते हो, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। केवल 25 यूजर्स के लिए ये कूपन कोड अभी के लिए वैलिड है। और ये जैसे जैसे सीट्स बढ़ते जाएंगी, जैसे जैसे लोग कूपन कोड यूज़ करते जाएंगे, तो हो सकता है कि 10 नवंबर से पहले भी ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाए। तो अगर आप लेना चाहते हो आप जाकर ले सकते हो। नीचे इसके एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक मिल रहा होगा, उस एग्जाम क्लस्टर ऐप पे जाकर के आपको इस बैच के डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। उन डेमो वीडियोस को जाओ, देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सही नहीं लग रहा, आप वेट करना चाहते हो कि नहीं और बैचेस को आप अपडेट करो पहले, उसके बाद, तो फिर ये आपकी मर्जी है। और कहीं से भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बैच है जो आपको लेना चाहिए, इसके अलावा कहीं कुछ कंसीडर मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने अपने सामने आपके रख दिया है, ठीक है। जहाँ हमारी कमी थी वो भी ऑनेस्टली आपके सामने रखा है। ये शायद ही कोई करता होगा कि अपनी जो कमी है, अपनी जो ड्रॉबैक्स है, जहाँ पर हम अभी वीक चल रहे हैं, वो भी बता दे। और ऑनेस्टली मैं आपको ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ कि 26 के पहले वो सारी चीज़ें वहाँ पर करेक्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। अगर इस बैच के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। सिर्फ बैच के बारे में कोई पूछना होगा तो वहाँ जाकर पूछना, और कोई इधर उधर की बातें मत करना, क्योंकि ये जो नंबर है ये मैं नहीं चलाता, टीम के एक सदस्य इसको चलाते हैं, जिसके अंदर आपको डाउट्स वगैरह जो भी आपको पूछना है ऐप के बारे में, कोर्स के बारे में, कोर्स कैसे खरीदना है, कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पर जाकर के परचेज कर सकते हो। ध्यान रखना, डेमो वीडियोस देख लेना, उसके बाद फैसला ले लेना, क्योंकि उसके बाद रिफंड वगैरह का इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप प्लीज़ पहले जाकर के अपने आप को 100% सेटिस्फाई कर लेना कि हाँ मुझे डेमो देख करके सही लग रहा है, तभी इसको परचेज करना, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि जो जो सेक्शंस पे प्रॉब्लम है उनको अपडेट भी किया जाएगा। आपके 26 वाले एग्जाम से पहले आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, इसके लिए आप रेस्ट अश्योर्ड रहो। तो इसीलिए अगर आप इनरोल करना चाहते हो इनरोल कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।